लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्डप्रेस की एक इंट्रोडक्शन की थी कि वर्डप्रेस पे आप किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वर्डप्रेस की जिस इंस्टॉलेशन सीखी थी, तो इस क्लास में मैं आपको काम नहीं, बल्कि काम तो नामुनासिब होगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको छोटी छोटी काम, लेकिन बल्कि वर्डप्रेस की डैशबोर्ड को डिस्कस करते हैं कि वर्डप्रेस की जो डैशबोर्ड, इसकी जो मेन पैनल होती है, मेन कंट्रोल सिस्टम सारा, चाहे क्लाइंट हो या आप जब साइट बनाते हैं तो वर्डप्रेस की साइट को आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो आप वर्डप्रेस के ज़रिए अपने डैशबोर्ड के ज़रिए ही कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा जाता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस में, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। और यहाँ पे अगर ये ओपन होती है तो आपने जस्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो साइट का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी साइट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी साइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बटन दी हुई है, देखिए डैशबोर्ड है, सबसे पहले यहाँ पे फिर लिखे हुए वेलकम टू वर्डप्रेस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक बटन है कस्टमाइज योर साइट। इस बटन से, खैर ये ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कस्टमाइजेशन के बारे में मज़ीद बता दूंगा, लेकिन ये बटन क्या करता है, साइट को कस्टमाइज़ यानी मज़ीद इसमें एडिटिंग करनी हो, टेक्स्ट के हिसाब से, तस्वीर के हिसाब से, या उस थीम को चेंज करनी हो वगैरह वगैरह, तो आप कस्टमाइज़ योर साइट की बटन से ये कर सकते हैं। इसके बाद है राइट योर फर्स्ट ब्लॉग वगैरह लिखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर लें। ऐड एन अबाउट पेजेस वगैरह के लिए यहाँ पे व्यू योर साइट जी के यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जो मेरी साइट है किस तरह बनी हुई है यहाँ से मुझे पता चल जाएगी कि अब देखिए बिल्कुल सादा, ये बेसिकली थीम वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये एक थीम है और वर्डप्रेस की एक बेसिक सिंपल थीम है जिसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और उसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं, इसकी पूरा इसका नक्शा ही बदल सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा मैनेज है, विजेट्स, मेन्यूज़ वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास है डैशबोर्ड, और उसके बाद अपडेट्स का मैंने आपसे कहा था कि कोई भी चीज़ हो आपने कोशिश यही कर लें, ट्राई यही कर लें कि उसको आप अपडेट किया करें, क्योंकि जो आप फिर हर चीज़ अपडेट होगी तो आप हैकर से बच सकते हैं, ठीक है। फिर है पोस्ट, सबसे पहले आते हैं पोस्ट्स की तरफ। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ऑल पोस्ट्स, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। और ऐड न्यू का बटन यहाँ पे भी आ रहा है। और फिर ये कुछ ऑप्शन है कि ऑल या पब्लिश, ठीक है, कि कुछ चीज़ें पब्लिश नहीं भी होते हैं कुछ पोस्ट्स। और इसके बाद है कुछ इसके एक्शंस है, एडिट यानी इनको डिलीट करने के बाद, ठीक है, आपने चेक करना है, मूव टू ट्रैश, अप्लाई वगैरह वगैरह, फिल्टर्स, ठीक है, सर्च यानी अगर पोस्ट ज़्यादा हो तो आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। फिर ये स्क्रीन ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, आते हैं मेन चीज़ की तरफ। सबसे पहले एक जब आप, अगर आपको याद है, जब अपनी साइट विज़िट की थी तो एक पोस्ट थी, वो भी हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट पब्लिश थी। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। डिलीट तो ट्रैश तो नाम से ज़ाहिर है, जब ट्रैश पर क्लिक करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। और अतर यानी किस बंदे ने वो की है, UH टर्ट्स ने खुद। और कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड, यानी अब तक इसमें कोई कैटेगरी को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई कैटेगरी वो नहीं है। कमेंट, एक कमेंट शायद इस पर वो है, ठीक है, वन कमेंट, ये कमेंट भी एक है। और पब्लिश्ड 7 मिनट्स अगो, अभी भी पब्लिश्ड हो गई है। इसके बाद आप एक नया पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड न्यू पे आप क्लिक कर लें, अगर सपोज़ मैं यहाँ पे एक नया पोस्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, पहले अगर आप इस पोस्ट को स्टडी कर लें कि वो क्या है या आप नया ऐड करना चाहें, फिर इसमें कुछ ऑप्शंस है इसके। लेट सपोज़ मैं नया पोस्ट ऐड करूँगा, माय न्यू वेबसाइट, ठीक है, माय न्यू वेबसाइट। और इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, सपोज़ वेलकम टू माय न्यू वेबसाइट, आई लाइक टू वर्क, कुछ भी आप लिख लें, आई लाइक टू वर्क ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। इसके अलावा ये तो फिर कुछ ऑप्शंस है, फॉर्मेटिंग के, बोल्ड करना, ठीक है, इटैलिक करना। वैसे हम लोग जो डेवलपर्स होते हैं वो टेक्स्ट ही यूज़ करते ज़्यादातर, क्योंकि ये देखिए आप इसमें फिर जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये HTML सेक्शन ही ओपन है। अब यहाँ पे HTML में कोई भी काम कर सकते हैं। लेट सपोज H1, इवन आप H1 भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख के, और H1 क्लोज कर लें। और अगर आप विजुअल में आ जाए तो कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा है कि बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रेमा लिंक्स पे भी डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। इसके बाद है
ये फॉर्मेटिंग की सारी चीज़ें मल्टीमीडिया की, ठीक है, लिंक वगैरह ऐड करना, इंसर्ट करना, या मीडिया ऐड करना यानी तस्वीर वगैरह वगैरह ऐड करना, ठीक है। फिर फॉर्मेटिंग्स, साइड्स, इमेज, वीडियोस, कोड्स, लिंक्स, गैलरी, स्टेटस, ऑडियो, चैट, ये भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, चेंज कर सकते हैं इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी पोस्ट की। इसके बाद कैटेगरीज़ क्या होते हैं, देखिए आप, अगर आपने मुख्तलिफ साइट्स देखी होगी उनमें कैटेगरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी उनमें कैटेगरीज़ बेसिकली होती है। अब लेट सपोज़ मेरा जो साइट है वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं इसमें कुछ कैटेगरीज ऐड करूँगा। लेट सपोज़ HTML की कैटेगरी ऐड करूँगा, ठीक है, जिसमें जो बंदा सपोज़ कोई एक पोस्ट अगर HTML से रिलेटेड हो तो वो कोई बंदा उसको सर्च कर सके HTML से ही रिलेटेड कैटेगरी में, ठीक है। अगर एक पोस्ट बनाता हूँ CSS के बारे में तो उसको CSS की कैटेगरी में ही रखता हूँ। अब ये पोस्ट सपोज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें HTML भी मेंशन है, सपोज CSS भी मेंशन है और वर्डप्रेस भी मेंशन, तो मैं ये कैटेगरीज ऐड करके करके तो नहीं, CSS नहीं है तो फिर इन दोनों कैटेगरीज में ये पोस्ट मतलब जा सकती है, ठीक है। फिर मोस्ट यूज्ड, अनकैटेगराइज्ड, ये ज़्यादा यूज़ है, ये आपकी कैटेगरीज होती हैं। इसी तरह आप नीचे आते हैं टैग नेम्स भी, अगर आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखे होगी फेसबुक वगैरह में, या लेट सपोज़ मैं इसमें टैग ऐड करना चाहता हूँ HTML की, ठीक है, CSS की टैग और वर्डप्रेस की, ये भी ऑलमोस्ट कैटेगरी की तरह होती है, लेकिन कैटेगरी पर एक आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मल वे होती है। इसके बाद ऐड फीचर्ड इमेज, यानी इस पोस्ट की एक फीचर्ड इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे बता दी प्रेमा लिंक्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, जब आप देखिए साइट आपकी ओपन हो रही है, अगर आप अपने साइट को विज़िट करना चाहो तो वो कुछ इस तरह ओपन हो रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क P4 मतलब पेज 4 पर प्रीव्यू इज इक्वल ट्रू वगैरह वगैरह है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पेज को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है, और इन प्रेमा लिंक्स को यहाँ पे सेटिंग में भी आके, चले मैं इसको, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सेव टू ड्राफ्ट, ये कि मतलब सेव ड्राफ्ट आप इस तरह कर सकते हैं कि बगैर पब्लिश किए हुए आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये कुछ ऑप्शंस है कि स्टेटस ड्राफ्ट में या विजिबली पब्लिक इसको एडिट करना चाहो, या जो ड्राफ्ट चीज़ें हैं वो एडिट करना चाहो, या पब्लिश इमीडिएटली वो एडिट करना चाहो, या इसको प्रीव्यू करना चाहो कि पोस्ट किस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। देखिए माय न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कुछ नोट है और ये कुछ हेडिंग है उसके बारे में। इसके बाद इसको जब आप पब्लिश करोगे, क्लिक कर लो पब्लिश पे, तो अब ये फिर पब्लिश होगी, ठीक है, बिल्कुल क्विकली आप ने एडिट कर ली और पब्लिश कर ली तो साइट आपकी पब्लिश हो गई, ठीक है। अच्छा जी, प्रीमियर लिंक्स को आप यहाँ से सेटिंग में आके चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज आप चाहते हैं कि भाई ये जो मेरा साइट का कुछ इस तरह दिखाई देनी चाहिए, या डे एंड नेम इस तरह दिखाई देनी चाहिए, मंथ एंड नेम इस तरह दिखाई देनी चाहिए, या न्यूमेरिक टाइप में दिखाई देनी चाहिए, या पोस्ट की जो नेम है सपोज़ ये चाहे पोस्ट की नेम की वाइज दिखाई देनी चाहिए। जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और रिफ्रेश, ठीक है, तो माय न्यू वेबसाइट, अब बेसिकली इसमें एक वो होगी हेलो वर्ड पे, जब आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी URL होगी, इससे फिर आप इसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब सही शो हो रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, कैटेगरीज जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आप कैटेगरी देखिए मज़ीद कैटेगरी आपके साथ CSS कैटेगरी हम लोगों ने ऐड की थी, HTML की कैटेगरी ऐड की थी, और वर्डप्रेस की, इनको आप एडिट कर सकते हैं। इनके अंदर जो तमाम पोस्ट्स वगैरह हैं इनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर टैग्स है, टैग्स भी मैंने ऐसे कहा था कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं कैटेगरीज़ की तरह, लेकिन थोड़ी चेंज होती है। बस टैग होती है कि भाई आप किस 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 चीज़ को टैग मतलब किस किस चीज़ को आप मेंशन में रखना चाहते हैं। सपोज़ आप एक पोस्ट बना रहे हैं, उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या मेंशन है, सपोज़ HTML भी मेंशन है, CSS जावास्क्रिप्ट या jQuery या SEO वगैरह, तो उन चीज़ों को आप सिर्फ एक नाम वर्ड कीवर्ड लिखते हैं टैग, तो कोई भी बंदा फिर टैग वाइज भी सर्च कर सकता है आपके पोस्ट को। सपोज़ उसने आपके HTML से रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ना है तो वो उसी HTML की ही टैग पे क्लिक करके तमाम चीज़ें वो देख सकती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मीडिया की तरफ। मीडिया में क्या होती है आपके हमेशा जो गैलरी, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज़, ये चीज़ें होती है, ठीक है। आप ऐड न्यू पे क्लिक करके सेलेक्ट फाइल करके आप जो मीडिया अपने मतलब कंप्यूटर वगैरह से भी ईज़िली उठा सकते हैं, ठीक है, डेटा को, सही है।
ये आपके साथ मीडिया है। ऐड न्यू या लाइब्रेरी, यानी जो चीज़ें आपके साथ पहले से मौजूद है वो आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करके नई चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेजेस की तरफ। ये तो देखिए नाम सही ज़ाहिर है। अब जो आपका साइट है, अगर आप इसको यहाँ से विज़िट पे क्लिक कर लें, एक ही पेज है इसमें और सिंपल पेज के नाम से वो पेज है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली नज़र नहीं आ रहा है, वो मैं आपको अभी समझा दूंगा किस लिए नज़र नहीं आ रहा है वो। एक अगर आप सेटिंग में आ जाए, जनरल सेटिंग पे आ जाए, तो यहाँ पे बात ये है कि रीडिंग में अगर आप आ जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि कौन सी, यानी अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करके और कहता हूँ सिंपल पेज बाय डिफ़ॉल्ट शो हो, और ये सेटिंग्स अगर आप एक बार पढ़ लें तो वर्डप्रेस इतनी ईजी है कि आपको बगैर से कि समझ आ जाएगी कि इसमें क्या है। अब इसमें जो सिंपल पेज की पेज है वो पेज ओपन होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पेजेस पढ़ रहे थे, तो और भी आप जो आपकी पेज होती है, नेव बार्स होती है, या नेव के अलावा पेजेस भी आप मतलब मुख्तलिफ पेजेस आप ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को पता है एक साइट में 100,000 ऑफ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं बंदा। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस ऐड करके और उनके अंदर पोस्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक नया पेज ऐड करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम लोग एक पोस्ट ऐड करते थे। सपोज़ पेज को मैं अबाउट का नाम देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेयर एवरी थिंग इज़ अबाउट अस, कुछ भी आप लिख लें और पब्लिश कर लीजिए। इसकी प्रेमा लिंक है, ठीक है, यानी यहाँ से आप इसको विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। व्यू पेज पे आप क्लिक कर लीजिए, जस्ट ये देखिए अबाउट है। आप इसमें इमेज वगैरह वाला कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐड मीडिया पे करके, यानी पोस्ट पे जाके इसमें पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स क्या है? कमेंट्स बेसिकली जब आप के साइट पे आप कमेंट सिस्टम अलाउ करते हैं लोगों को, तो देखिए यहाँ पे आप कमेंट क्या है, अनअप्रूव भी, आप इसको अप्रूव है बेसिकली, आप इसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, एडिट, क्विक एडिट, स्पैम, ट्रैश वगैरह वगैरह इसको आप कर सकते हैं। फिर ट्रैश में यहाँ पे आके, ठीक है, मूव टू ट्रैश आप कर ले, तो ये जब आप चेक करते हैं तो फिर मूव टू ट्रैश अप्लाई कर ले तो वो ट्रैश में आ जाएगा। और ट्रैश में इस वक्त 1 पोस्ट है और वो भी कमेंट है। अगर आप इसको रीस्टोर करना चाहो तो दोबारा यहाँ पे ऑल में आ जाएगी, ठीक है, अप्रूव्ड में आ जाएगी, पेंडिंग वगैरह। तो ये कमेंट्स है, यानी जो बंदा कोई आता है आपकी साइट पे कमेंट करता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं कमेंट्स बेसिकली। इसके बाद है अपीयरेंस। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। इसके अंदर बेसिकली आप अपने साइट की जो लुक है, थीम है, वो बदल, यानी इसको आप कह सकते हैं कि इसको जो थीम है एक न्यू थीम ऐड कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़, यानी उसकी टेक्स्ट, कंटेंट्स, इमेजेस, इवन ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कस्टमाइज से ऑलमोस्ट साइट्स को ज़्यादातर हैंडल यहाँ से की जाती है अपीयरेंस से। और अपीयरेंस की जहाँ पे थीम्स है, कस्टमाइज ऑप्शंस है, विजिट्स है, मेन्यूज़ है, ठीक है, हेडर्स है, बैकग्राउंड्स है और एडिटर्स। इसके बाद है प्लगइन्स। प्लगइन्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लगइन्स बेसिकली वर्डप्रेस में सारा काम प्लगइन्स पे ही होती है। अगर आप यहाँ पे गूगल पे आ जाए, लिख ले, मैं सपोज़ लिखता हूँ वर्डप्रेस प्लगइन्स, ठीक है, तो आपको बहुत हज़ारों की तादाद में प्लगइन्स मिल जाएंगे वर्डप्रेस के, ठीक है। तो फिर उन प्लगइन्स को आप यूज़ करके, लेट्स सपोज मुख्तलिफ प्लगइन्स है, फॉर्म सबमिशन की प्लगइन है, गूगल मैप्स की प्लगइन है, ठीक है, बहुत सारे प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन्स मिल जाएंगे, चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे साइट की क्लियरिटी के हवाले से हो, वगैरह वगैरह। आप कोई भी मतलब प्लगइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर है यूज़र्स के नाम से। यूज़र्स देखिए फिर वही ऑप्शन है, बिल्कुल इजी है, सर्च है, ये तो ओल्ड ऑप्शन है। एक नया यूज़र भी आप ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज किसी और बंदे को आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, ठीक है, और उसकी ईमेल आप लगा लें, ठीक है, UH जो भी है, और उसका फर्स्ट नेम लिख ले, लास्ट नेम लिख ले, वेबसाइट, और उसके लिए एक पासवर्ड आप रख ले, ठीक है। और ताकि वो बंदा उसमें एक अलग से एक अलग से क्लाइंट होता है, चाहे आपका बंदा होता है, स्टूडेंट होता है, कुछ भी, वो अलग से साइट में इंटर हो सके, और वो एज क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सब्सक्राइबर हो, कंट्रीब्यूटर हो, अथर हो या एडिटर हो। तो इन ऑप्शंस में से आपके साथ जो 5 ऑप्शन है कोई भी सिलेक्ट करके उसको आप रोल दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे योर प्रोफाइल, ये तो कुछ इजी स्टेप्स हैं कि आप अपने प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर टूल्स हैं। देखिए टूल्स बेसिकली टूल्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अब हम लोग जो साइट बना रहे हैं ऑफलाइन बना रहे हैं, फिर आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ऑनलाइन वर्डप्रेस में जाके इंपोर्ट या उस थीम वगैरह को अपने साइट में इंपोर्ट करेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स हैं, प्रेमा लिंक्स जैसे हम लोगों ने पढ़ लिए थे, डिसीजंस है, डिसीजंस आपने लेने हैं क्या, मतलब लेट सपोज जनरल से लेते हैं, ठीक है। ये कुछ जनरल सेटिंग्स है आपकी साइट की टाइटल के बारे में, लिंक्स के बारे में और आपके रोल वगैरह वगैरह के बारे में, ठीक है। इसके बाद है राइटिंग, यानी एक बंदा आप किस तरह राइटिंग कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट जो कैटेगरी है आपकी किस में जानी चाहिए, ठीक है। पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे रखी। इसके बाद है रीडिंग, एक बंदे के सामने जैसे कि ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फ़र्स्ट पेज आपकी लेटेस्ट पोस्ट की पेज आनी चाहिए, एक मखसूस पेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अबाउट पेज को भी डायरेक्टली ओपन करवा सकते हैं और कितने पोस्ट शो हो, कितने आइटम्स वगैरह वगैरह, ठीक है, टेक्स्ट के साथ। इसके बाद है डिस्कशन है, डिसीजन में आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन में आप यहाँ पे इसको भी आप एक बार पढ़ लें, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए यूज़र्स को हैंडल वगैरह करने में, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है मीडिया, ठीक है। मीडिया में आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। फिर प्रेमा लिंक्स है जो मैंने आपको अभी बता दी, किस तरह की आपकी जो फाइल्स होगी उनकी लिंक्स किस तरह होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कॉलैप्स मेन्यू का आप कॉलैप्स वगैरह कर सकते हैं। फिर न्यू, यहाँ पे भी आप कोई क्लिप पोस्ट वगैरह आपका अगर साइट बनी हुई है तो आप पोस्ट वगैरह यहाँ पे ऐड करके और यहाँ से लॉग इन लॉग आउट सारे मतलब वर्डप्रेस को आप मैनेज करके प्लगइन्स डाल के और ये अपनी साइट को आप बेहतरीन बना सकते हैं।